हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, पर्सनैलिटी का नेचर क्या है और उसकी जो हम कह सकते हैं विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिक एंड स्पेसिफिक। इसकी अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं कोई भी दो पर्सन जो है वो एक जैसे नहीं होते। हमें क्या देखने को मिलता है, एक व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं अलग तरह की विशेषताएं और आदतें होती हैं, दूसरे में अलग तरह की होती हैं। तो यही कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे से हमें अलग दिखाई देता है। चाहे कोई ट्विंस क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, तभी हम देखते हैं कि उनकी आदतें जो हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमारे पास की आत्म चेतना की बात की गई है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है इसी के थ्रू जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू ही जो है अस्तित्व में आती है। कॉन्शियसनेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो है हम प्राइवेट सेल्फ की बात कर सकते हैं, कि पब्लिक सेल्फ की बात कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेल्फ में क्या होता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, डीप अवेयरनेस ऑफ वंस ओन मोटिव, वैल्यूज एंड फीलिंग्स, कि आपके मूल्य क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। आपकी इंटरनल स्टेट होती है जो हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि, जिसके द्वारा हम आप अपने अंदर जो है झांकते हो। तो जो पब्लिक सेल्फ की बात करें तो आप क्या इसमें सोच सकते हो कि जो अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, कि हम कह सकते हैं कि सोसाइटी हमें किस तरह से देखती है। तो हाउ यू आर व्यूड बाय अदर्स, हाउ अदर परसीव यू, कि दूसरे आपके बारे में कैसे सोचते हैं। तो आपकी अपीयरेंस को लेकर हो सकता है ये, आपके डील करते हो जब किसी के साथ बात करते हो, आंखों में आंखें डाल के बात करते हो या सिर झुका लेते हो, तो वो क्या है, पब्लिक सेल्फ है, कि दूसरे आपके बारे में कैसे सोचते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं जब आप दूसरों के संपर्क में आते हो। आपके हैप्चुअल जेस्चर्स हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, स्पीच हो सकती है आपकी। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं, पब्लिक सेल्फ और प्राइवेट सेल्फ जो है कॉन्शियसनेस में जो है रोल प्ले करती है। इसी से आपकी अपनी जो चेतना बनती है, जो आपके व्यक्तित्व का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भाग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है भाई, स्थिरता जिसकी हम बात करते हैं। कहते हैं इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के क्या विचार हैं, क्या इमोशंस हैं, जो उसका बिहेवियर है, कहते हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना स्टेबल रहता है। अलग अलग सिचुएशंस में हम जो है उसी तरह से बिहेव करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जो टॉकेटिव है, बहुत बोलता है घर में, फैमिली फंक्शंस में, फ्रेंड्स के साथ या स्कूल कॉलेज में भी वो टॉकेटिव ही होगा। बिहेवियर में जो हमें स्थिरता देखने को मिलती है। तो इसी तरह से हम जो किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर पैटर्न है, उसके थॉट हैं, उसके इमोशंस हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर भी ये बच्चा ऐसा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो रिजिड नहीं होती। जो भी चेंजेस आती हैं आपके सामने, आप उसको क्या करते हो, एक्सेप्ट करते जाते हो। जैसे हम देखते हैं कोई बच्चा जो है छोटे होते जो हमें इंट्रोवर्ट के रूप में दिखाई देता था, लेकिन उसको आगे जाके जॉब ऐसी करनी पड़ी कि वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट बन गया। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क जो उसने ज्वाइन किया जिसके कारण उसकी पर्सनैलिटी में जो है चेंज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल में अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा बच्चे, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपका कोग्निटिव प्रोसेस, कि किस तरह के विचार हैं, भावनाएं हैं, आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया कैसी है, कैसे आप सोचते हो, वो क्या है साइकोलॉजिकल में आएगा, मनोवैज्ञानिक में आएगा। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, आपके ऑर्गन्स आ जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम आ जाएगा, किस तरह से इस बात जो है इनकी फंक्शनिंग होती है। तो अगर हम देखें दोनों का क्या रिलेशन है, तो कहते हैं कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसमें हम देखें कि ईगो, रेजिलेंसी पाई जाती है, तो कहते हैं उसका ये साइकोलॉजिकल ट्रेट है। इसका मतलब क्या है, लचकीलापन। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो उसको ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कहते फिर उसकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है
तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से क्या हो जाएगा, ईजिली ओवरकम कर लेगा, यानी किसी भी तरह का जो दबाव है उससे वो ईजिली बाहर निकल आएगा। बॉडी पे भी वैसा ही रिएक्ट होता है जैसा हम माइंड में चीज़ों को सोचते हैं। अगर आप माइंड में चीज़ों को हल्का सोचोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे सिचुएशन में, तो आपकी बॉडी भी जो है लाइट फील करेगी। हाँ जी, ये भी हमारा जो व्यक्तित्व के जो हम कह सकते हैं अंडर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। व्यवहार का जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कहते जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है सिचुएशन टू सिचुएशन। समझ गए? जो हमारा व्यवहार है कहते उसमें परिवर्तन आता रहता है, तो इससे जो हमारी पर्सनैलिटी है कहते वो हम कह सकते हैं लेस स्टेबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर की, तो मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन पहले इंट्रोवर्ट था, यानी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, बातचीत नहीं करता था, लेकिन टाइम टू टाइम उसको ऐसी जॉब मिल गई, मान लो जो हम कह सकते हैं कि फील्ड वर्क था जिसमें उसको बोलना ही पड़ना था, तो वो क्या हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कहते कोई भी पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह के निर्णय लेता है स्ट्रेस से जो है कोप अप करने के लिए, तो ये भी हम देखते हैं कि व्यवहार को प्रभावित करती हैं चीज़ें। तो इस तरह से कहते हैं आप अपने वातावरण के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे मैनेज करते हो स्ट्रेस को, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो ये इससे भी हमें एक व्यक्ति का जो है व्यवहार के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो कोई भी जो व्यक्ति है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी पर्सनैलिटी किससे बनती है, उसके वंश और वातावरण से। वंश क्या है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है जीन्स के थ्रू। वातावरण जिससे हम जन्म के बाद संपर्क में आते हैं, ये जन्म से पहले की अवस्था, ये जन्म के बाद की अवस्था, दोनों से जो है एक बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। इससे क्या होगा, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का, आपका जो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी हद तक जो है हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। फिर उसको हम पोषित कैसे कर सकते हैं, यानी नर्चर कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। तो वातावरण कैसा हम प्रदान करते हैं कि बच्चे को अपनी जो स्किल हैं वो डेवलप कर पाता है या नहीं कर पाता, तो ये भी पर्सनैलिटी के अंडर आ जाता है। कहते कई बार किसी बच्चे के पास हाई जेनेटिक पोटेंशियल होती है कि वो एथलीट बन सकता है, ये उसकी क्या होगी, हेरिडिटी होगी, यानी कि पेरेंट्स से स्पोर्ट्स में, तो बच्चे में भी ये टेंडेंसी जो है बाय बर्थ है। लेकिन अगर हम उसे ट्रेनिंग नहीं दिलवाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, एनकरेज नहीं करते बच्चे को, तो उसकी जो ये ट्रेट है कहते बाहर निकल कर नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ें जो हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कहते जो सीखना है और जो अनुभव हमें मिलते हैं, दोनों रोल प्ले करते हैं व्यक्ति की वृद्धि और विकास में। जो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है कहते उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, जो डेली एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं, बर्थ से लेकर अब तक जो भी आपको अनुभव मिले, जो भी आपने सीखा, उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है बनती है। टाइम टू टाइम क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है बढ़ती जाती है, आपकी स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होती जाती है, तो आपको अपने बारे में जो है चेतना भी जो आपकी वो बढ़ती जाती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं और सेल्फ अवेयरनेस भी आपकी जो है एनहांस होती जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड। डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी को क्या है भाई, मापा जा सकता है। तो इसके लिए टेक्निक्स हैं, तो सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं। सब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, जैसे इंटरव्यू होगी जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत करता है, तो इसे सब्जेक्टिव टेक्निक बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आ जाएंगे, जो हम कह सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक भी होती हैं। प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो आपसे पूछा जाता है इनके बारे में आप क्या सोचते हो,
तो तीन तरह से पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए कि डिफरेंट फ्रॉम ईगो और द इंडिविजुअल सेल्फ। जो हमारी पर्सनैलिटी है कहते वो ईगो और इंडिविजुअल सेल्फ से डिफरेंट होती है। इसको यानी हम पर्सनैलिटी को ईगो ना समझ लें, ना ही जो है व्यक्तिगत चेतना हम इसे समझ लें। तो पर्सनैलिटी क्या है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, संसार के साथ आप अंतर क्रिया कैसे करते हो। और ईगो क्या है, आपकी सेल्फ इमेज है कि खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, कि आपको लगता है कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ, तो वो क्या चीज़ है, ईगो है आपकी। तो इस तरह से इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में और हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं ये यूनिक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, प्राइवेट बिलीफ्स हैं, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, यानी खुद के बारे में जो भी आप सोचते हो वो क्या है, आपकी इंडिविजुअल सेल्फ है, कि आप अपने आप में क्या देखते हो। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो सारा कुछ जो आपको दूसरे पर्सन से अलग करता है वो क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ है, व्यक्तिगत जो है, जो हम कह सकते हैं चेतना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमिंग टू एन एंड और टुवार्ड सम स्पेसिफिक गोल। तो जो भी हम देखते हैं हमारे व्यक्तित्व के अनुसार ही जो हम अपने गोल को चुनते हैं और उसके तक जो है हम पहुंचते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्स एंड अप्रोचेस टू फेस प्रॉब्लम्स, किस तरह से आप जो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हो और जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आप समस्याओं का सामना किस तरह से करते हो। तो इस तरह से कहते एक व्यक्ति गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी। किसी में हम कह सकते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि वो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, उसके लिए पूरे डिटर्मिन्ड होते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो उनमें हम कह सकते हैं कोई विशेष तरह की जो योग्यताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने गोल के तक कैसे पहुंचते हो, कैसे अपने गोल सेट करते हो, वो भी अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा ही जो है निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड फ्रॉम वंस टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या चीज होती है कि आपका बिहेवियर, कहते हैं आप जो पर्सनैलिटी है वो इससे जो हम कह सकते हैं अलग है टेम्परामेंट से। तो इसमें कहते हैं हम ओनली अफेक्टिव साइड को इंक्लूड नहीं करते। तो टेम्परामेंट में ज़्यादातर क्या आ जाता है, आपकी फीलिंग्स, यानी आप किसी चीज़ के बारे में आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप कैसे सोचते हो। तो जो पर्सनैलिटी है उसमें हम देखें तो काफ़ी तरह के जो लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी हैबिट्स जो आपने लर्न की, आपकी वैल्यूज़, आपकी बिलीव्स, आपके गोल्स, जो आपने पूरी जीवन में जो भी अनुभव लिए वो आपका क्या है, व्यक्तित्व है। और टेम्परामेंट क्या चीज़ है, कहते हैं इनबॉर्न होता है, जेनेटिक होता है, कि हाउ ऑफ योर बिहेवियर, किस तरह से आपका जो व्यवहार है, लाइक योर एनर्जी लेवल और इमोशनल रिएक्टिविटी, यानी आप किस तरह से रिएक्ट करते हो सिचुएशंस के प्रति। तो इस तरह से तो टेम्परामेंट क्या होता है, हो गया आपका स्वभाव, हो गया कि कोई प्रॉब्लम आई आप किस तरह से सोचते हो उसके बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ गई, नोट इंक्लूड जो करैक्टर। तो कहते हैं नॉट ओनली इंक्लूड करैक्टर, कहते हैं इसमें सिर्फ जो हम कह सकते हैं चरित्र को शामिल नहीं किया जाता। पर्सनैलिटी काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। पर्सनैलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, करैक्टर एज ऑफ वन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कहते हैं जो चरित्र है वो इसका केवल एक हिस्सा है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है पर्सनैलिटी। तो यहाँ की करैक्टर में क्या चीज़ आ जाएगा, एक पर्सन के मोरल्स क्या हैं, एथिकल क्वालिटीज़ क्या हैं, इसमें उसके बिलीफ्स आ जाएंगे, मोरल प्रिंसिपल्स आ जाएंगे जो उसके बिहेवियर को गाइड करेंगे। और अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें पर्सन की साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट सभी जो को हम शामिल करेंगे, तो जिसके द्वारा जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। कहते हैं मान लो कोई आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की जाती है, आपको पूछा जाता है कि आप एक शॉप पे गए, वहाँ जो है
उसका जो कह सकते हैं हम वो ड्रॉअर खुला हुआ था जिसमें पैसे पड़े थे, तो उस टाइम आपके ने क्या सोचा? हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेक यू फील। हाइपोथेटिकल क्या होती है? जो आपको अज्यूम की गई, ऐसे बताया गया कि इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आपने क्या सोचा वो आपके करैक्टर के अंदर आएगा। हाउ यू वुड एक्सप्रेस यूर फीलिंग्स, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त कैसे की वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। यानी जो आपने इंटरनली फील किया वो आपका करैक्टर है, और जो आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बिहेव किया वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। अगर मान लो आपने वहाँ से पैसे उठा लिए, चोरी की या नहीं की, समझ गए, तो आप डिसऑनेस्ट होगी आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपने उस ओनर को बताया आपका ड्रॉअर खुला पड़ा है, आप उसे देखो संभालो, तो आप आपकी पर्सनैलिटी कैसे बन गई? ऑनेस्ट बन गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल जो स्टेट है वो करैक्टर के अंदर आ जाएगी, और जो आउटर आप क्या एक्सप्रेस करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अभी हमने कौन कौन से पॉइंट किए। पहले हमने क्या किया? यूनिक एंड स्पेसिफिक, फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस, फिर कंसिस्टेंसी, फिर डायनेमिक इन नेचर, फिर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब एंड मेजर्ड, डिफरेंट फ्रॉम ईगो और द इंडिविजुअल सेल्फ, एमिंग टू एन एंड और टुवर्ड सम स्पेसिफिक गोल, बियॉन्ड फ्रॉम वंस टेम्परामेंट, नॉट ओनली इंक्लूड करैक्टर। तो मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है इसकी विशेषताएं समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए जो CDP के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।